राह में विधानसभा चुनाव का दंगल होना है। बीजेपी अपनी सरकार बनाने और कांग्रेस अपनी सरकार बचाने में लगी है। सीएम गहलोत योजनाओं वाले ब्रह्मास्त्र से जीत का दावा कर रहे हैं तो बीजेपी नहीं सहेगा राजस्थान अभियान से अपने तेवर दिखा रही है। वहीं दूसरी तरफ राजस्थान में जातियों से जीत का सेहरा भी सजता है। ऐसे में अब दोनों ही पार्टियों की नजरें आदिवासी वोटर्स पर टिकी है, जिसके तहत राहुल गांधी 9 अगस्त यानी कि आदिवासी दिवस पर आदिवासियों की आस्था के धाम मानगढ़ से चुनावी शंखनाद करेंगे। कुछ समय पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आदिवासियों की आस्था के सबसे बड़े धाम मानगढ़, जो कि उदयपुर संभाग से अलग होकर बांसवाड़ा संभाग बना है, वहां आकर चुनावी शंखनाद करके गए थे और तब उम्मीद की गई थी कि मानगढ़ धाम को राष्ट्रीय स्मारक का दर्जा दिया जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो ऐसे में संभावना है कि इस ऐतिहासिक मानगढ़ धाम से राहुल गांधी राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के आदिवासियों को साधेंगे। ऐसे में कांग्रेस 3 राज्यों को साधने के साथ ही आदिवासी सीटों पर विशेष नजर रखेगी। साथ ही मानगढ़ धाम को राष्ट्रीय स्मारक घोषित करने के मुद्दे पर एक बार फिर केंद्र की मोदी सरकार पर हमला भी बोला जा सकता है। जानकारों के मुताबिक अब इसी मुद्दे को लेकर कांग्रेस पार्टी राष्ट्रीय मानगढ़ धाम के विकास को लेकर कोई बड़ी घोषणा भी करेगी, जिससे कांग्रेस अपने परंपरागत एसटी वोट बैंक को फिर से मजबूत कर पाएगी। कांग्रेस नेतृत्व का दावा है कि अब तक पीएम मोदी की रैलियों में जितनी भीड़ नहीं जुटी, उससे ज्यादा यहां पर जुटेगी। लगातार कांग्रेस का नेतृत्व खुद आकर यहां पर तैयारियों का जायजा ले चुका है। चलिए आपको यहां की सीटों का हाल भी बता देते हैं। उदयपुर संभाग यानी मेवाड़, जिसमें 28 सीटें हुआ करती थी, लेकिन सीमांकन के बाद अब इनमें बदलाव हुआ है। फिर भी 28 की बात करें तो यहाँ पर 17 सीटें आरक्षित है। इसमें बांसवाड़ा, डूंगरपुर और प्रतापगढ़, जो कि सीमांकन के बाद बने बांसवाड़ा संभाग में 11 सीटें हैं जो आरक्षित है। इन्हीं सीटों पर दोनों पार्टियों की नजरें टिकी है। फिलहाल यहाँ पर कांग्रेस के पास 11 में से 6 सीटें हैं, लेकिन खेल 3 सीटों का है, जो कि 2-3 बार छोड़ दिया जाए तो ना तो कांग्रेस की हुई और ना ही बीजेपी की। इन सीटों को हासिल करने के लिए दोनों पार्टियों ने खुद को झोंका हुआ है। तो वही राजनीतिक विश्लेषक डॉक्टर कुंजन आचार्य का कहना है कि मानगढ़ धाम आदिवासियों के पवित्र तीर्थ के रूप में जाना जाता है। अंग्रेजों की गोलियों से यहाँ करीब 1500 आदिवासी शहीद हुए थे। यह आजादी के आंदोलन की घटना है और कहा जाता है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड से भी नृशंस और बड़ा हत्याकांड यहाँ पर हुआ था। पूरी दुनिया में इसकी गूंज हुई थी। आज भी यहाँ आदिवासियों के लिए सबसे बड़े आस्था का प्रतीक है। यहाँ मेला लगता है, लोग आते हैं। अब चुनाव नजदीक है, तो ऐसे में आदिवासियों के हितों के लिए राजनीतिक दल अपने आप को आगे चुनाव में प्रोजेक्ट करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी पिछले दिनों यहाँ पर आकर गए थे। इसका गणित यह है कि दक्षिणी राजस्थान का सबसे बड़ा हिस्सा है बांसवाड़ा। बांसवाड़ा और डूंगरपुर मिलकर एक वागड़ अंचल होता है। इनमें जो बांसवाड़ा जिले की विधानसभा सीट है, बांसवाड़ा शहर को छोड़े तो कुशलगढ़, दानपुर और बागीदौरा विधानसभा, यह ऐसी आदिवासी सीटें हैं जहां पर न तो कांग्रेस और न बीजेपी को अब तक पूर्ण बहुमत मिला है। ऐसा कहा जाता है कि मामा बालेश्वर का यह हिस्सा है, उन पर प्रभाव देखा जाता है। कुछ अपवाद को छोड़े जिसमें बीजेपी कांग्रेस को सीटें मिली है। ऐसे में आदिवासी क्षेत्र में इन सीटों पर मामा बालेश्वर का प्रभाव दिखाई पड़ता है। बीजेपी कांग्रेस दोनों चाहती है कि इन सीटों पर उनका दबदबा हो। ऐसे में यह भी है कि मानगढ़ धाम से लोकसभा और विधानसभा के राजनीतिक समीकरण तय करने का समय आ गया है।